हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम साइंस का लेसन 5 फूड एंड डाइजेशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने 2 पेजेस पढ़े थे और हमने पेज नंबर 38 से कंटिन्यू करना है। आज हम करेंगे, उससे पहले हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था। आपने अगर रीडिंग करी होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आपने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में, बट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फूड एंड डाइजेशन क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने नीड ऑफ फूड पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है वो ऑल द टाइम काम करती है, वर्क करती है। जब आप प्ले कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, या वॉक करते हैं, या रन करते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, आपकी बॉडी वर्क कर रही होती है। जब आप सो भी रहे होते हैं तो भी आपकी बॉडी वर्क कर रही होती है। कैसे? जैसे कुछ ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि हार्ट है, वो तो अब रुक नहीं सकता, वो तो ऑल द टाइम काम करेगा। वो पंप करता है ब्लड को, और वो बीट होता है ब्लड पंप करने के लिए। तो वो तो, उसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हार्ट अगर स्टॉप हो जाएगा तो ऑल द टाइम हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है। अब इतना सब वर्क करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी बॉडी को कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी बॉडी को फूड से मिलती है। ठीक है, आप खेल रहे होते हैं तो उसमें भी एनर्जी चाहिए, स्टडी करने में, पढ़ाई करने में भी एनर्जी चाहिए, ग्रो करने में भी चाहिए, और कोई भी काम जो एक ह्यूमन बॉडी करती है उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर फूड आइटम का डिफरेंट फंक्शन होता है। अब जैसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को जो चाहिए होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सबको हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है इन सब की। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। हम उनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। और वो कौन से फूड्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? राइस में होते हैं, व्हीट में होते हैं, पोटैटो में होते हैं, मेज, शुगर केन, इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमें ये सब आइटम्स लेने चाहिए। और फिर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, अब वो कौन से फूड्स होते हैं? एग्स में होता है प्रोटीन, फिश में होता है, मीट में, पल्सेस में, पल्सेस मतलब दाल, दाल में होता है। ये सब में प्रोटीन्स अच्छा होता है। और फैट्स भी होते हैं। फैट्स कौन से आइटम्स होते हैं फैट्स वाले? बटर, घी, ऑयल, नट्स एक्सेट्रा, ये सब फैट्स वाले होते हैं। तो हमें ये लेने तो चाहिए, बट हमें ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने चाहिए। और फिर उसके बाद हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, एग्स, इन सब में अच्छा विटामिन होता है। और ये इसको विटामिन को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। ये हमें कोई भी डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने कैल्शियम, आयोडीन पढ़ा था कि ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अब कैल्शियम जो होता है वो मिल्क, कर्ड, पनीर में होता है। ये सब आइटम्स जो होते हैं, फूड आइटम्स, वो रिच होते हैं कैल्शियम में। और आयरन फ्रॉम ब्लड, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो आयरन होता है वो ब्लड फॉर्म करता है हमारी बॉडी में। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, एप्पल्स, कैरेट, ये सब होते हैं, वो रिच इन आयरन होता है, वो हमें खाना चाहिए। उसके बाद हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। 3/4 जो हमारा बॉडी का वेट है वो वाटर है। और वाटर क्या करता है? वो डिजोल्व करता है, डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है फूड को। और जितने भी बॉडी के वेस्ट होता है वो उसको हेल्प करता है रिमूव करने में। और हमें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर का। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इसकी मदद से पढ़ेंगे कि क्या व्हाट हैपेंस टू द फूड। फूड
जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो कैसे क्या प्रोसीजर होता है उसका, और फिर वो कैसे डाइजेस्ट होता है फूड। ओके, आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4 5, ये सारे नंबर्स हैं, मतलब ये सारा प्रोसीजर हम इन नंबर के थ्रू पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द फूड। टू नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन आवर बॉडी, फॉलो द पाथ गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। हमें ये पाथ फॉलो करना है, ये जो नंबर वाइज दिया हुआ है सारा डिस्क्रिप्शन, ये हमें फॉलो करना है। अब सबसे पहले नंबर वन में क्या है, माउथ। माउथ हमारा फूड जो होता है, हम जो खाते हैं फूड वो माउथ में जाता है। फिर क्या होता है, टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड इन द माउथ। जो टीथ की मदद से फूड च्यू होता है, हम चबाते हैं फूड को और वो ग्राइंड होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो फूड हो जाता है। और फिर वो क्या होता है, सलाइवा इज मिक्स्ड विद द फूड इन द माउथ। फिर वो जो सलाइवा होता है वो फूड में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड पाइप। अब उसके बाद फूड माउथ से फूड पाइप में जाता है। फूड पासिस थ्रू फूड पाइप टू रीच द स्टमक। फूड पाइप से वो स्टमक में हमारा फूड जाता है। स्टमक में क्या होता है, फूड इज चर्न्ड एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक एंड बिकम सिंपल। अब ऑलरेडी स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो वो जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है और सिंपल फॉर्म में वो बन जाता है। अब हम फोर्थ नंबर पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन digestion completes here and food is absorbed by the blood vessel. स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो डाइजेशन जो होता है, प्रोसीजर डाइजेशन का, वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जितना भी जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती जो फूड को, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वो फिर उसके बाद एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म फेसेस। अब जितना भी सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो जाता है, सबसे पहले तो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और उसमें से भी फिर सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद वो जाता है एनस में। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट होता है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। ठीक है, ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने ये पूरा डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है और ये जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो आपने नंबर वाइज लर्न करनी है और आप लिखेंगे भी ऐसे ही और फिर उसके बाद उसको लर्न करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, जंक फूड। अब हम जंक फूड के बारे में पढ़ेंगे। सम फूड स्टफ्स ऑल्दो टेस्टी आर अनहेल्दी फॉर अस। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो वैसे तो टेस्टी होते हैं टेस्ट में, बट हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, जंक फूड। उनमें बहुत सारा फैट और शुगर होता है। दे कंटेन टू मच ऑफ फैट एंड शुगर। वी शुड अवॉइड जंक फूड। हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। अब जंक फूड के एग्जाम्पल्स दिए हैं, किस चीजों को हम जंक फूड बोलते हैं। फ्राइज, चिप्स, केक, पिज्जा आर सम जंक फूड्स। गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। अब हम गुड ईटिंग हैबिट्स पढ़ेंगे प्रॉपर डाइजेशन के लिए, जिससे कि हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लेजेंट एनवायरमेंट। हमें अच्छे एटमॉस्फेयर और अच्छे एनवायरनमेंट में फूड हमारा खाना चाहिए। ईट एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब हमें कुछ कुछ देर बाद थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। हमें ज्यादा देर गैप नहीं रखना चाहिए खाने में।
च्यू द फूड वेल बिफोर swallowing इट। हमें अपना फूड अच्छे से च्यू करना चाहिए। च्यू मतलब चबाना। हमें अपना फूड चबा चबा के खाना चाहिए। हमें डायरेक्टली उसको swallow नहीं करना चाहिए। Eat lot of green vegetables and fruits and drink plenty of water। हमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए और हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग। हमारी बॉडी को जितना फूड रिक्वायर्ड है हमें उतना ही खाना चाहिए। हमें कभी भी ज्यादा मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। हमें कभी भी खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। और डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमें जो कवर्ड फूड नहीं होता है, जो खुला फूड पड़ा होता है, वो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जर्म्स हो जाते हैं। अब हम कुकिंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। We do not eat most of the food items raw. These food items are cooked before eating. कुछ फूड आइटम्स हैं जो हम उनको रॉ नहीं खाते, हम उनको कच्चा नहीं खाते, हम पहले उनको कुक करते हैं। खाने से पहले अच्छे से कुक करते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड मोर टेस्टी। कुकिंग करने से फूड और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। उससे क्या होता है, जब हम फूड कुक करते हैं तो उससे फूड और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और वो डाइजेशन में वो आसानी रहती है डाइजेस्ट करने में फूड को। इट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। अब जितने भी जर्म्स अगर होते हैं फूड में वो सारे कुकिंग से मर जाते हैं। फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड। हमें कभी भी फूड को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। हमेशा प्रॉपर कुक होना चाहिए फूड, तभी वो हमें डाइजेस्ट करने में आसानी होगी उस फूड को। अब हम फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए वो पढ़ेंगे। ऑल फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। Some foods gives foul smell and bad taste. For long use, a food item should be preserved. अब आपको भी पता होगा ना, कुछ देर बाद हम कोई भी फूड आइटम अगर बाहर रखते हैं तो वो कुछ देर बाद खराब हो जाता है। उसमें से स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो हम ज्यादा देर तक जो हमें फूड ज्यादा देर तक रखने हैं तो हमें उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिजर्व द फूड आइटम्स फॉर लॉन्ग इज कॉल्ड द फूड प्रिजर्वेशन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बाद के यूज के लिए, हम कैसे उसको रख सकते हैं। सबसे पहला तो है रेफ्रिजरेशन, मतलब उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके। हम कुछ भी चीज फ्रिज में डालेंगे या हम रेफ्रिजरेट करेंगे तो हम उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं, वो खराब नहीं होता कुछ दिनों तक। बॉइलिंग, अब जैसे पानी है हमें उसको बॉईल करके हम रखेंगे तो वो पानी भी ठीक रहेगा। पिकलिंग, ड्राइंग, उसको सुखा देना। और कैनिंग मतलब उसको कैन्स में या बॉक्सेस में या किसी जार में भरकर रखना जिससे कि वो खराब ना हो। ओके, ये सब प्रिजर्वेशन के डिफरेंट वेज थे जिसमें हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके रिलेटेड। फर्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। सैलेड गिव्स अस अ लॉट ऑफ, ये हम मैच करेंगे सी से। मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है और अब मैं आपके सामने ही यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करूंगी। सो सैलेड गिव्स अस अ लॉट ऑफ रफेज, हम सी रफेज से उसको मिलाएंगे। रफेज मतलब फाइबर, फाइबर हमें बहुत सारा फाइबर मिलता है सैलेड से। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड वेसल, हम सेकंड को ए से मैच करेंगे। अभी हमने पढ़ा था ना डायग्राम की मदद से, डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल से।
एग्स आर रिच इन, एग्स किसमें सबसे ज्यादा, एग्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन। विटामिन आर कॉल्ड, विटामिन को हम और क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स। ये अभी मैंने आपको सारा पढ़ाया था, आपको अच्छे से याद होगा। तो यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, नंबर्स भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड हैं। और अब हमें क्या करना है, बी एक्सरसाइज करेंगे हम, सर्कल द ऑड वन। अब इन तीनों में से जो भी ऑड है हमें उसको सर्कल करना है। फ्राइज, चिप्स, एप्पल। अब इसमें से कौन सा ऑड है, हम एप्पल में एप्पल को सर्कल करेंगे। फ्राइज एंड चिप्स तो जंक फूड है, एप्पल नहीं है। घी, दाल, कुकिंग ऑयल। अब इसमें क्या डिफरेंट है, कौन सा ऑड है, दाल, हम दाल में सर्कल करेंगे। आइस, पैनक्रियाज, लिवर, तो इसमें हम आइस पे सर्कल करेंगे। मेज, हनी, व्हीट, तो इसमें हम हनी में सर्कल करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। इससे पहले क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, बट वो हम अभी नहीं करेंगे। आप थॉरली पहले ये एक्सरसाइज है जो वन वर्ड वाली, और जो मैच द फॉलोइंग्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप अच्छे से करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स थोड़े टफ होते हैं, लेंथी होते हैं, तो उसको हम अलग से करेंगे जिससे कि आपको फटाफट अच्छे से लर्न हो जाए। तो हम डी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इसमें ऑलरेडी आंसर्स ऊपर मेंशन्ड है, आपने करेक्ट सेंटेंस के साथ उसको करेक्ट आंसर लिखना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए आंसर्स, हम पढ़ेंगे। पैनक्रियास produces juices that help to digest proteins. Dash and dash are known as protective food. Vitamins and minerals are known as protective foods. All cooking food gets spoiled at room temperature after some time. हमने ये भी अभी पढ़ा था कि कुछ देर फूड को बाहर रखने से, रूम टेम्परेचर में रखने से वो खराब हो जाते हैं। The blood vessels absorb digested food. जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल से। ओके, ये एक्सरसाइज हमने करी। आपने ये वाली एक्सरसाइज और ये ए बी अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करने हैं इसके आंसर्स, और आप ये भी पूरा डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे और लिखकर उसको लर्न करेंगे। और आपने रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, सो आप करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर हमारे रह गए हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।